देखिए, आप तो पार्टी प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। यहाँ तो मुख्यमंत्री को ही हाईजैक करके ले जाया जा रहा है और ऐसे ऐसे मुद्दों पर ले जाया जा रहा है जो मुद्दे कहीं से भी उसका कोई बहुत गहरा अस्तित्व नहीं है। अभी दुमका से प्रत्याशी बदली किया गया, चतरा से बदली किया गया, धनबाद से बदली किया गया, लोहरदगा से बदली किया गया। आपको कई एक ऐसे लोकसभा हैं जिसमें इन्होंने अपने प्रत्याशियों को बदल दिया। इसका मतलब है कि पार्टी ये समझ रही है कि एक तो इनके जो भी प्रत्याशी रहे वो प्रत्याशियों ने अपने क्षेत्र की जनता के साथ धोखा करने का काम किया। दूसरा है कि जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी आई थी, महंगाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, लोगों को रोजगार का मुद्दा, 100 दिन में स्विस बैंक से पैसा वापसी का मुद्दा, आदि आदि जो इशू थे वो इशू नॉन इशू में तब्दील हुए और लोग कहीं ना कहीं अपने आप को छला और ठगा समझने लगे। तो वैसी परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह के हथकंडे अपनाए हैं। हर तरह के हथकंडे अपनाने के बाद जहां कांग्रेस का जो है पैसा फ्रीज कर लिया गया, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का प्रहार लगातार विरोधियों पर होता रहा। इसके बावजूद भी जब भाजपा को कहीं ना कहीं डर है, मन में संशय है, इसलिए वो प्रत्याशी को बदल रही है और बार बार प्रयास कर रही है कि जो ऐसे प्रत्याशी जो हमारी पार्टी के हैं या दूसरे अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों को वो हाईजैक करके अपने प्रत्याशी के तौर पर चुनावी नैया पार करना चाहती है। सर, भाजपा अभी ओबीसी से आते ओबीसी कार्ड खेल रही है। झारखंड में पूरे के पूरे कहा जाए कि पूरे से ओबीसी पर ज़्यादा ध्यान रखा गया, तो क्या इस पर भी असर पड़ेगा क्या? 27% ओबीसी का आरक्षण था। हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में, हमारे बड़े भाई सुदेश महतो जी के सहयोगी गठबंधन में पिछड़े और कमज़ोर वर्गों का 27% आरक्षण को तोड़ा गया। तो जिन लोगों ने आरक्षण को तोड़कर कमज़ोर किया है वो लोग आज जो है आरक्षण की बात कर रहे हैं। यदि आरक्षण में इतना इनके अंदर ईमानदारी होता तो फिर जो विधानसभा से हम लोगों ने आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया था उसको राजभवन से सहमति दिलवा देते। लेकिन इनकी मंशा पिछड़े लोगों के साथ अन्याय करने की थी, अन्याय करने की है और अन्याय करने की रहेगी। पिछड़े ही नहीं बल्कि पिछड़ा और दलित, आप याद कीजिए कि SC/ST के कानून को भी कमज़ोर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया था और समय समय पर RSS के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के उस आरक्षण नीति का भी विरोध करते रहे हैं। जो कल तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं पिछड़ों का बेटा हूँ, वो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जात पात तो कुछ है ही नहीं। जब हमने जातिगत जनगणना की बात कही तो कहा जात पात कुछ नहीं है, जो पिछड़े की बात बोलते थे। तो ये कहीं ना कहीं पिछड़े, दलित, कमज़ोर वर्गों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मतलब स्वर्ण जाति भी अब आपके साथ आएगी, मतलब जो नहीं, आप देख लीजिए ना, हम तो स्वर्ण जाति की बात जो है वो जो 10% आरक्षण में स्वर्ण जाति भी है और वो आरक्षण का भी रोस्टर कहाँ लागू हो रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं अन्याय है। सर, आपके बारे में चर्चा चल रही कि आप भी लोकसभा से लड़ेंगे। अलग अलग जगहों में अलग अलग बातें आ रही है, तो इस पर देखिए, हम तो पार्टी के एक समर्पित सिपाही हैं और पार्टी का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। इसलिए इसमें मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरे तरफ से कोई बात नहीं, ना मेरे तरफ से मैंने कोई पार्टी में कोई तरह का ये नहीं किया है कि आवेदन नहीं किया है कि हमको लड़ाइए या हमको लड़ना है। पार्टी सर्वोच्च है, पार्टी नेतृत्व शीर्ष है हमारा, जो निर्णय करेगा वही मान्य होगा। आप पर भी नज़र है भाजपा की? अब देखिए, मेरे ऊपर नज़र है तो हम तो कोई
उनकी नज़रों से तो अभी तक घायल नहीं हो पा रहे हैं। अब वो किस तरह से नज़र लगा रहे हैं तो उनसे पूछिए। लेकिन ये तो सस्ती महंगी बिकती हैं अफवाहें बाज़ारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में। तो अफवाह फैलाने में माहिर लोग